सर, महायुति गठबंधन को लेकर अभी क्या खबरें हैं? महायुति गठबंधन उल्लासनगर में नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। आरपीआई से बातचीत चालू है। आरपीआई से कुछ बातें हो सकती हैं। सर, आखिरी 2 दिन है, सोमवार और मंगलवार, तो अभी फॉर्म भरने की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? हमने अपने कई लोगों को, कैंडिडेट्स को बोल दिया है फॉर्म भरने के लिए और वो आज फॉर्म भरेंगे। आपने आरपीआई और शिवसेना के साथ गठबंधन के आरपीआई से बातचीत शुरू है और शिवसेना के लिए तो मना कर दिया, लेकिन इसमें राष्ट्रवादी कहां पर है? उनके साथ भी कोई गठबंधन नहीं, कोई चर्चा? राष्ट्रवादी अजित पवार गुट से कोई चर्चा नहीं है हमारी, और ना ही शिवसेना से अभी कोई चर्चा होगी। तो उल्लासनगर महापालिका पर लगभग 78 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी है। बिल्कुल, हम लोग पूरी 78 की 78 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सर, आपसे एक और सवाल, आखिरी सवाल पूछेंगे कि ये जो महायुति में गठबंधन नहीं हुआ बीजेपी और शिवसेना का, तो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने शिवसेना को निमंत्रण दिया, उनको अप्रोच किया कि आके बैठ के बात करें, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं था शायद, या और क्या उसके पीछे रीजन है मुझे मालूम नहीं है। वो बातचीत के टेबल तक भी नहीं आए। 2 दिन पहले भी राजेंद्र चौधरी जी का बयान था कि बीजेपी की तरफ से हमें कोई भी बुलाया नहीं गया है, अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई, तो इस बात में कितनी सच्चाई? ये बात मैं पहले भी कई इंटरव्यू में कह चुका हूं कि मैं जब नागपुर में विंटर सेशन चल रहा था, उस समय पे मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रविंद्र चव्हाण जी ने मुझे निर्देश दिया था कि आप युति की तैयारी करो और उनसे बातचीत करो। मैंने स्वयं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, हमारे खासदार हैं, उनसे फोन पे बात की। उन्होंने कहा कि मैं संडे के दिन आऊंगा उल्लासनगर में, आपसे आके मिलता हूं। इसके बाद आमदार कुमार अलानी ने कल्याण शहर के प्रमुख लांडगे जी को फोन किया था कि उसके लिए बैठना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम मंगलवार को बैठेंगे, लेकिन मंगलवार को उनका फोन आया कि हमें पहले कल्याण की मीटिंग करनी है, इसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। तो आज तक वो आए नहीं है। हमने 2 बार उनको अप्रोच किया है, 2 बार उनसे बात की है। सर, उम्मीदवारी के लिए देखा गया कि आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी भी उम्मीदवारी की मांग कर रहे थे, काफी नाराजगी देखी गई, तो अब यह सिलसिला कैसे पूरा होगा? देखिए, ये नॉर्मल है कि जिन कार्यकर्ताओं ने 10, 15, 20 सालों तक काम किया है, तो वो अभी उनकी ये इलेक्शन है, उनका ही चुनाव है, और वो चाहते हैं कि भाई ये उनको टिकट मिले। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की जो भावना है उनका ध्यान रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए युति नहीं कर रही है, और 78 के 78 सीटों पे हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को मौका देंगे।